हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टेस्ट एग्जाम यानी TET पर। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आपकी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट्स एंड मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज वाली मैराथन क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस करेंगे। आपकी क्लास की टाइम यहाँ पर ये है कि सुबह 10 बजे हिंदी चलती है, सुबह 10:30 बजे आपका सामान्य ज्ञान रहता है एंड शाम को 5 बजे सामान्य ज्ञान या फिर विज्ञान एक कला वर्ग में से कोई एक क्लास आपको मिलेगी। शाम को 6:30 बजे रीजनिंग क्लास चलेगी। ठीक है, तो अभी सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ पर हिंदी के बजाय सामान्य ज्ञान का मैराथन कर रहे हैं, तो फिर 10:30 बजे वाली क्लास आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को। आप सभी लोग अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन हैं। आपकी लाइव क्लासेस चल ही रही हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न की। यहाँ पर देखिए, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी आप लोग लगाना जो है स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मानवीय सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के कौन से शहर में? जेनेवा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, गुरमुखी, देवनागरी या इनमें से कोई नहीं। 50 क्वेश्चंस करने, फटाफट से करेंगे। आपको फटाफट जो है इसका आंसर दीजिएगा कि पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? बी, यानी गुरमुखी में जो है पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरमुखी का अर्थ क्या होता है कि गुरुओं के मुख से निकली हुई आवाज़ हम कह सकते हैं या फिर भाषा कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको गुरुमुखी कहते हैं, यानी सेकंड का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल बी बिल्कुल यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी थर्ड वाला है, इसको देखेंगे। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो कई बार आपसे जो है हमने कहा था कि महत्वपूर्ण बुक्स हैं या उपन्यास हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। उनके आपको लेखक जो है पूछ लिए जाते हैं, जो भी फेमस बुक्स वगैरह हैं। इसमें आप बताएंगे कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया जी, या फिर महबूब उल हक, या अमर्त्य सेन, या फिर जयप्रकाश नारायण जी। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जो है प्लीज़ शेयर भी कर दें। यहाँ पर आपकी डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, मैराथन क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ सारी क्लासेस को ज्वाइन करिएगा, हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। जो भी आपके साथी हैं आप उन तक प्लीज़ अपने इस चैनल को शेयर करें, अपने चैनल के बारे में उन्हें बताएं। और यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है। ठीक है, जो भी आपका फॉर्म भरना है, कैसे फिलअप करना है, क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है, फिर कैसे काउंसलिंग करनी है, सब कुछ यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। तो इसके जो लेखक हैं आपको कौन सा है? डॉक्टर एम, इनका पूरा नाम है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी। और इन्हें जो है 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? आपका भारत रत्न भी इन्हें प्रदान हो चुका है 1955 में। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, राज्यसभा जो कि एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, इसके सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया सिंपली कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 4 वर्ष, या 7 वर्ष। तो यहाँ पर आपका जो स्थायी सदन होता है राज्यसभा, इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने? 6 वर्षों का, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 वर्षों का जो है कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कई बार अलग अलग तरीके से पूछा आता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा वायुमंडल की संरचना में धरातल पे जो है इनका क्रम क्या है मंडल का। ठीक है, या फिर क्षोभ मंडल कहाँ पर है, आयन मंडल कहाँ पर है, ओजोन मंडल कहाँ पर है। और इस बार आपसे किलोमीटर पूछ लिया कि यहाँ कितनी दूरी पर, यानी कितने ऊपर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है हर साल ये अलग अलग तरीके से आपसे जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पृथ्वी से ऊपर आ जाए कौन सा आ जाएगा? क्षोभ मंडल, जो कि 8 से 18 किलोमीटर के ऊपर रहता है। 8 से 18 किलोमीटर, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। और ओजोन मंडल, और इसके ऊपर जो है समताप मंडल, जो कि 18 से करीब 32 रहता है। समताप इसमें दिया नहीं गया, उसको आप लिख सकते हैं अलग से। ठीक है, 5 मंडल है यहाँ पर, पूरा समताप आपका हो जाएगा जो 18 से 32 के बीच में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे ओजोन मंडल, तो 32 से 60 रहता है ओजोन मंडल आपका, तो ये तीसरे नंबर पर आ जाता है। चौथे नंबर पर आ जाता है आपका जो है आयन मंडल, यानी जो कि करीब आपका 60 से 640, ये बहुत होता है 60 से 640। लेकिन सबसे बाह्य मंडल आपको पता ही लग रहा होगा, नाम से ही बाह्य मंडल यानी बाहरी वाला, तो सबसे ऊपर जो रहता है आपका इससे ऊपर, यानी 640 किलोमीटर से भी ऊपर। तो यहाँ पर टोटल 5 होते हैं, हमने पाँचों आपको बता दी, उनकी स्थिति बता दी है। जब पृथ्वी से अगर आप लगाएंगे वायुमंडल की संरचना से धरातल से, तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका जो है? क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल आएगा, फिर आपका ओजोन मंडल आएगा, फिर आयन मंडल आएगा, फिर बाह्य मंडल आएगा। तो किसी प्रकार से पूछ लें आपको आंसर
कर देना है हर हाल में। तो 32 से 60 के बीच में पूछा गया तो ओजोन मंडल आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर का आपको करते रहें। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। ठीक है, मानवीय आवास को क्या कहेंगे, जो कि मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए हैं। इग्लू, क्रॉल, एर्त या फिर आपका तिपी। तो इनको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का गोल तंबू होता है जिसे पशुओं की खाल से ढका जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, युर्त कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष की योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी किस लिए, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो है भारत सरकार द्वारा की गई थी, और कब, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्ष 2014, और एग्जैक्ट अगर हम डेट की बात करें तो आपका हो जाएगा 25 दिसंबर और 2014। तो इसको भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी अर्थ वाला है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इसे मौद्रिक स्थिति को क्या मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। चलिए इसको बताएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर जो है अर्थ है, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहते हैं। स्वर्णमान, कर्व ट्रेडिंग, हीनार्थ प्रबंधन या फिर मुद्रा शकुंचन। क्वेश्चन नंबर आपका अर्थ, सभी लोग फटाफट से भाई आप लोग जो है शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसका स्वर्णमान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया। एसएसबी आपको पता ही है। ठीक है, तो एसएसबी का गठन कब किया गया, आपसे पूछा है। तो यहाँ पर आपका कब गठन किया गया है, 1963, 60, 58 या फिर 1965 में। ठीक है, चलिए तो वर्ष 1962 में आपको पता चीनी युद्ध के बाद जो है सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय के जो है तत्वाधान में आया था, और एसएसबी जो भारत नेपाल सीमा की निगरानी भी करता है। तो इसका जो गठन किया गया था आपका 1963 में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाए। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी आपको नहीं होना। ठीक है, तो 1963 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 9th का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, बिना किसी प्रोसेसर के या एक प्रोसेसर द्वारा या एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। एक दो क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे तुच्छ मुच्छ कंप्यूटर से। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, जब दो या दो से अधिक प्रोसेसर्स द्वारा ही वो चीज़ संभव हो। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, आपका जो है मल्टी प्रोसेसर इसको कह देंगे, लेकिन इनमें ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। मल्टी का मतलब ही होता है कि दो से अधिक, है ना, यानी एक से अधिक, या फिर हम कह सकते हैं दो से अधिक। तो मल्टी प्रोसेसिंग आपका होता है दो या दो से अधिक, एक से नहीं, दो या दो से अधिक। तो भाई इसमें ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। दो या दो से अधिक वाला ऑप्शन ठीक होता, अगर होता तो इसमें फिलहाल आगे के लिए आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी। सर जॉर्ज वार्ली, सर जॉन शोर, चार्ल्स मैटकॉफ या सर जॉन मैकफरसन। क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो 1793 से लेकर 1798 के मध्य गवर्नर जनरल रहे, जो कि सर जॉन शोर हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सर जॉन शोर, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 12 है, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया। अब ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो आपका ये जो है इस साल करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें से एक दो क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के आ जाते हैं। तो वह जो करंट अफेयर होगा आपको उसके अकॉर्डिंग याद रखना है। ठीक है, तो इसमें फिलहाल क्या आंसर आ जाएगा, अगर हम 21 की बात करेंगे तो दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस या फिर मलेशिया। तो इसमें कौन सा आंसर आपका आ जाएगा, फिलीपींस, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर्स के होते हैं आपको वही याद रखने होते हैं जो करंट के हैं, पिछले से आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन आपको पता है, पहले पेपर में 50 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, 50 हिंदी के आते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इनका रिवीजन करेंगे जो भी क्वेश्चन हैं, और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिएगा। तो जो है इसका क्या पूछा गया, अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की, कब की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 दिसंबर में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट है आपका 14, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में इसकी जो है बात की गई है। पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 97, 65, 86 या 74। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 15 है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
कितने सारे आपको हिंट दे दी, राष्ट्रीय खेल दिवस भी दे दिया गया, फिर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन भी है। तो अगर आपको कोई भी एक डेट याद होगी तो आप इसका इजीली आंसर कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट से आप लोग आंसर दीजिएगा। 29 अगस्त यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या कर्नाटक। देखिए आज आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, बाकी हमेशा लाइव क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग सभी क्लासेस को जो है रेगुलर ज्वाइन करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का क्या आंसर हो जाएगा? रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई? ठीक है, तो 16 का आप लोग आंसर बताएंगे, किस राज्य में की गई? पश्चिम बंगाल में की गई। और कब की थी इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, तो 1921 में। ठीक है, 1921 में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, सूर्य साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? ठीक है, किसके बाद की? अफगान वंशीय शेर शाह सूरी की किस युद्ध के बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर जो है उसको बैठने को मिला? तो यहाँ पर कौन सा युद्ध हुआ था? जो 1540 में हुआ था, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, इसके बाद जो है इसको दिल्ली की गद्दी मिल गई। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर 17 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा जी, नारायण सिंह जी, तीरथ सिंह ठाकुर जी या PN भगवती जी? क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, फटाफट से आप लोग आंसर देंगे। देखिए चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? PN भगवती। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमारे देश के 17वें न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यहाँ पर 19, पीपुल्स डेली किस एशियाई देश प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, पीपुल्स डेली ये आपका एक समाचार पत्र है और ये किस एशियाई देश में प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका या फिर भारत? क्वेश्चन नंबर 19, तो भारत तो बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बीजिंग यानी चीन, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ का ये मुख्य हम कह सकते हैं जो है प्रमुख समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर आपका 20, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भगवती देवी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, आशा पूर्ण देवी जी या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन? क्वेश्चन नंबर आपका 20। ठीक है, तो आपको पता है सर्वप्रथम जो है किसको भारत रत्न दिया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। तो इसका ऑप्शन जो है 20 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया था। ये डेट भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं? वाटर पोलो से, बैडमिंटन से या फिर क्रिकेट से या फुटबॉल से? क्वेश्चन नंबर आपका 21, फटाफट से आप लोग इसका आंसर देंगे। तो प्रकाश पादुकोण का जो संबंध है किससे है? बैडमिंटन खेल से है। कई बार आपसे फेमस खिलाड़ी दे देंगे, फिर पूछेंगे कि वह किस खेल से संबंध रखते हैं। तो इन प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी आपको जो है तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान ASEAN जिसे हम कैसे कहते हैं किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसको आपको याद ही करना होगा। 22 का ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा? 8 अगस्त 1967। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ASEAN लिखा है, थोड़ी सी PDF बिलर है, तो आप लोग प्लीज़ इसको मैनेज करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 23 है, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की है। आप देख सकते हैं कला वर्ग की जो है बुक है, जो कि पूरी स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल तो दिया ही रहेगा, इसके साथ ही हर चैप्टर के बाद आपको उसके जो है क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जो कि करीब 2700 क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरी इस बुक में। और इसके साथ ही आपको 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए और भी ज़्यादा उपयोगी होने वाले। तो ये पूरी बुक का कवर पेज है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये इंडेक्स है, जहाँ पर पहले आपका पूरा पैटर्न बताया गया। इसके बाद आप देखेंगे ये इंडेक्स है, जहाँ पर सामान्य ज्ञान और जो है हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग, कला वर्ग सबके चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको 6 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जो इस तरीके से सॉल्व है, आप देख सकते हैं। इसमें पूरा आंसर की और आंसर की के बाद भी डिटेल्ड आपका सोल्यूशन मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है इस बुक की। और इस प्रकार से आप देखेंगे थ्योरेटिकल आपको मिलेगा, फिर थ्योरी के बाद भी आपको उस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन, आप इसको लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह अवेलेबल है। ऑफलाइन जो भी आपके पास नियर बाई बुक स्टोर है वहाँ से ले सकते हैं, और इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और ऑनलाइन लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट दोनों से ही ले सकते हैं। ऑफलाइन आप किसी भी नियर बाई बुक स्टोर से ले सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? फॉर्म फिलअप करने में जल्दबाजी ना करें आप लोग, ठीक है। ये एक दो उसके बाद अच्छे से अपने फॉर्म भरिएगा, ताकि कोई गलती ना हो। आपका 23 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? आप लोग शेयर नहीं कर रहे, आप लोग प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। तो किस विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद या फिर आपका सचिवालय? क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल आपसे पूछा है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। रेगुर मृदा, खादर मृदा, बांगर मृदा या फिर सोनार मृदा। देखिए थोड़ी सी पीडीएफ ब्लर है, लेकिन फिर भी आपको सही दिख रहा होगा। आप लोग क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए, और बाकी हम बोल तो पूरा रहे ही हैं, ठीक है। तो इसको जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, यानी रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी जी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है या फिर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है। मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली या फिर आपका कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर आपका 25। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या पर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। हेमा मालिनी जी जो है इससे संबंध रखती है भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी, ठीक है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, बी है अमिताभ घोष, या सी हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी होगा ये, ठीक है ओके। फिर डी है आपका खुशवंत सिंह जी। क्वेश्चन नंबर आपका 26, ठीक है। तो एक जो है ये इसमें आंसर आपका डी सी हो जाएगा, खुशवंत सिंह, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार रहे हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी, के लेखक हैं। और इनको जो है 1974 में पद्म विभूषण के भी सम्मानित किया गया, ठीक है। ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताए थे कि अगर बाई चांस अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कहीं ना कहीं उसको अटैम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को देखा है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है। तो ये 2021 का पेपर है, इसलिए यहाँ पर 2021 का करंट अफेयर्स पूछी गई। बाकी अभी आपका 23 में है, तो आपको जो है इससे पहले की 3-4 महीने की करंट अफेयर्स को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओडिशा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 28 है, अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की। सुजलाम अभियान की शुरुआत की जल शक्ति मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर आपका 28। तो यहाँ पर आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना की है, सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, रचना की नहीं है, रचना है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए है आपका भारत दुर्दशा, अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम और मराठा। हालांकि हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, सामान्य ज्ञान में भी इसको पूछा जा सकता है। 1-2 क्वेश्चन आपको इस प्रकार के इधर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 आप लोग बताएंगे। तो आपको पता है कि भारत दुर्दशा, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है। तो आपको सीधे नाम दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि इनकी कौन सी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई। ये जो फेमस बुक होती है भैया आपसे पूछी जाती हैं, जो फेमस राइटर होते हैं, बहुत आपसे डीप जो है आपके बीएड एंट्रेंस में नहीं पूछेगा। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम हो जाएगा इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 31 है, इसको आप लोग पढ़िएगा। 31 का आप लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी। किस आयोग की स्थापना भारत के संविधान में संशोधन करके की गई थी, आप कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, भारत के संविधान में 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग की स्थापना की गई। तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और किस संशोधन, तो आपका 65वें संविधान संशोधन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 32 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है। तारापुर, कैटनोम, कोडनकुलम या फिर आपका भाभा परमाणु संयंत्र। 32 का ऑप्शन आपको बताना क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तारापुर परमाणु संयंत्र जो है सबसे पहला स्थापित परमाणु संयंत्र है भारत में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट CAD का पूर्ण रूप क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33, CAD का पूर्ण रूप क्या है, इसमें आपको बताना है CAD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो इसका नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। छोटी मोटी आपसे एक फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली लगाएं, जिससे आपके अंदर आइडिया आएगा कि आपको जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस को किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन जो है इसका पहले आप इसको पढ़िएगा। वाचस्पति पुरस्कार के बारे में पूछा है, किस मंत्रालय द्वारा दिया था। संस्कृति मंत्रालय, साहित्य कला अकादमी, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन या के बिरला फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर आपका 34। तो ये जो पुरस्कार है आपका के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 35। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी जी, मदन मोहन मालवीय जी, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, या चित्तरंजन दास जी। क्वेश्चन नंबर आपका 35। चलिए इसका आप लोग सभी लोग आंसर देंगे। तो आपको पता है, ठीक है, किसमें तीसरे गोलमेज की यहाँ पर बात की है, इसमें किसने जो है भाग लिया था? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व तेज बहादुर सप्रू ने तीनों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, इन तीनों ने ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और महात्मा गांधी बात करें तो इन्होंने जो है तीसरे नहीं, इन्होंने द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? यानी आपसे अनुच्छेद दिए फिर उसके बारे में बताया गया है, इसमें आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए, नहीं है पर आपको विशेष फोकस करना है। ये नहीं पूछा गया कौन सा सुमेलित, जबकि ये पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लिखा गया अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, लेकिन आपका ये सही नहीं है। 351 आपका हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश हैं, किसके? हिंदी भाषा। ठीक है, तो इसमें आपको जो है ऑप्शन सी बिल्कुल इसमें गलत हो जाएगा। उसमें ही पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? देखिए आप लोग फटाफट से आंसर करिए और शेयर भी कर दीजिएगा। इतनी मेहनत से आपके लिए टाइम अवेलेबल नहीं थे हम 10 बजे, तो हमने क्या किया, क्लास को रिकॉर्ड कर दिया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। तो उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? IDBI, ICICI, एक्सिस बैंक या फिर SBI। तो 37 का यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, IDBI। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठान का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत या फिर अजंता पर्वत। क्वेश्चन नंबर आपका 38। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को उत्तरी भारत के विशाल मैदान एवं दक्कन के पठार के मध्य विभाजक माना जाता है। मध्य प्रदेश स्थित धूपगढ़ जो है इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जिसका नाम है धूपगढ़। ठीक है, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 39। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कार निकोबार, मायाबंदर, लक्षद्वीप या फिर आपका बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर आपका 39। तो इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पर? बैरन द्वीप पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 40। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? रामदास, एकनाथ, नामदेव या फिर ज्ञानदेव। क्वेश्चन नंबर आपका 40। ठीक है, चलिए इसको आप बताएंगे। और ये मराठी भाषा में लिखेगा, मराठी भाषा में जो है लिखा गया इसको, भावार्थ रामायण, ठीक है, नामक टीका किसने लिखी? आपका एकनाथ, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व किया? ओ चंद्रशेखरन। ठीक है, चलिए तो इनको आप बताएंगे इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था फुटबॉल से, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर आपका 41। चलिए फटाफट से आप लोग 41 का आंसर दीजिए, सॉरी 42 का आप लोग आंसर देंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से आप लोग प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब तक कि उसके पास कम सांसद हो, वह गठबंधन सरकार चलाता हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो या फिर वह लोकसभा का सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? जब तक वह राज्यसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 44 है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और मणिपुरी। ठीक है, मणिपुर, सॉरी। तो इसका आप लोग आंसर देंगे 44 का। देखिए थोड़ी सी PDF बिलर है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आ रही हो, क्योंकि हम आपको जो है प्रश्न बोल कर भी पढ़ रहे हैं। बाकी कल से क्वालिटी इसको ठीक है इंप्रूव कर लेंगे। और लाइव क्लास में आप जुड़िएगा, सभी लाइव क्लासेस चल रही हैं। 44 का क्या आंसर हो जाएगा? ओडिशा। क्या पूछा? सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी गई है। ठीक है, तो आपका ओडिशा में हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 44 का सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसका नाम क्या है? चिल्का झील। तो ध्यान रखिएगा, चिल्का झील खारे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को 0 मील सेंटर कहा जाता है? 45। ठीक है,
चलिए, तो नागपुर, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 45 फटाफट से आप लोग आंसर देंगे। तो यहाँ पर इसका क्या सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि नागपुर जो है बिल्कुल सही नाम इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 46 संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 46 किसकी बात की है, उद्देश्य प्रस्ताव की बात की है। तो ऑप्शन आपके सी डी तो शायद नीचे होंगे, लेकिन आंसर आपका इसी में से आपको मिल जाएगा, जो कि है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, हॉर्नेबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। कुछ फेमस त्यौहार होते हैं, उनका नाम आपको दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि किस जो है राज्य में आपका त्यौहार मनाया। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो 47 यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड जो है हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया था, आपका नागालैंड में मनाया था। 47 का आपका ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। जो आईसी चिप होती है, आईसी से आप कहते हैं भाई किसकी मदद से बनती है, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर, क्रोमियम या फिर आपका सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर आपका 48 तो किसकी बनी होती है, आपका सिलिकॉन, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को हर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, देखा करो और आप लोग शेयर भी करते रहा करो। यक्षगान जो है किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है, किसकी बात की है, यक्षगान की है, किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है, इसका आप लोग जो है आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 49 का कर्नाटका, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था, मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज या गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर आपका 50, यहाँ पर आपका बी आंसर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है मेरठ व टोपरा के शिलालेखों को दिल्ली लाया था। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है 50 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सभी लाइव क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करते रहिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, और सभी साथियों को तो अपने चैनल को शेयर भी करिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।